हम मतलब बीमारी नहीं पड़े, ऐसी आयुर्वेद में भी मेडिसिन है। दवाइयों तो आयुर्वेद ही अच्छे काम करे हैं बने लोग मानसिक तो है कि भी इमरजेंसी हाथों हाथ ठीक होने नहीं भी खतरे पे एलोपैथिक लेना साव है तो उस जीवन खातर आयुर्वेद अपनानी ही पड़ेगी। आयुर्वेद में इतनी अच्छी मेडिसिन है स्पाइनल फिस्टुला की कि मतलब पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। नुकसान है एलोपैथिक दवाइयाँ आयुर्वेद दवाइयाँ नुकसान को नहीं बिल्कुल ही जी। राम राम जी, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज अपा न्योलखी गांव के अंदर आए ना, हम बता दूं थाने रावतसर तहसील लागे न्योलखी गांव गए और जिलो है जो हनुमानगढ़ है। और न्योलखी गांव के अंदर आज आपा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है भी के अंदर आज आपा उपलब्ध होया है। और साथियों आज थाने बात है जी की बात बतावांगा औषधालय जो आयुर्वेदिक हुए बिना के लाभ हुए के आपने दैनिक दिनचर्या के अंदर काम आवे। लोग कठे न कठे भूलता जा रहे हैं आयुर्वेदिक औषधालय ने। तो आज आपने सागे डॉक्टर साहब मौजूद है, परिचय के सागे पूरी बात है हम करांगा, तो वीडियो ने अंत तक देखा और शेयर जरूर कर दिया। राम राम सा। राम राम जी, राम राम। मैं डॉक्टर CR नायक, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यहाँ पे SWC बनी हुई है न्योलखी में। तो पिछले करीब 8 साल से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ मैं। और मेरे साथ में ये हमारे सीनियर कंपाउंडर इमिचंद स्वामी जो 25 सालों से इस गांव में बहुत मतलब अच्छी सर्विस उन्होंने दी है। और ये मतलब ऐसा सेंटर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। लोग जो को आयुर्वेदिक है बिन भूलन लाग रहा है और अंग्रेजी दवाइयां का नहीं चालन लाग रहा है। लोग जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, उस हिसाब से हम लोग उस आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। शुरू में तो हम लोग जैसे जाते हैं कि एलोपैथी में, और आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी जैसे पंचकर्मा हैं, तो उनके द्वारा हम शरीर का शोधन कर रहे हैं, शोधन के द्वारा फिर उसका मतलब बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में हम लोग वापस आ रहे हैं। जैसे आज पहले मैं एलोपैथी की दवाइयाँ ले लेता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे भी कोई मतलब जैसे मुझे डिजीज होती है तो मैं प्रायोरिटी करता हूँ कि आयुर्वेद की दवाई मैं लें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि आपा जी साहब देखा कि आयुर्वेदिक औषधि है कितनी कारगर है जको आपा देखा अंग्रेजी दवाएं हैं बाऊ। आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा कारगर होती है इमरजेंसी को छोड़ के। इसमें रसायन औषधियाँ भी है, बहुत सारी औषधियाँ नाना टाइप की, लेकिन हम लोग कुछ काढ़े पर इन पे होते हैं कि जैसे जाते हैं कि जी चूर्ण दे दो, चटनी दे दो। इस चूर्ण चटनी के अलावा भी इसमें हजारों टाइप की ऐसी वैरायटी है। रस औषधियाँ है, शरीर को कैसे इम्यून किया जाता है, उनके द्वारा हम मतलब बीमारी नहीं पड़े, ऐसी आयुर्वेद में भी मेडिसिन है। डॉक्टर साहब आपा बात करांगा आपनो जो हॉस्पिटल है न्योलखी गाँव के अंदर ई 70 के ऊपर थे कौन सा रोगों को इलाज करो और किसी किसी दवाई है जिसकी उपलब्ध रहे अपना देने खातिर। हमारे पास जो सप्लाई में मेडिसिन आ रही है, ट्रीटमेंट तो हम लोग उन्हीं से करते हैं। हम स्पेशली जो यहाँ पे मतलब है कि भाई जैसे URI के पेशेंट है, सर्दी जुकाम खांसी है, अम्ल पित्त है, जैसी DT है, पाइल फिस्टुला के जो रोगी है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लीवर टॉनिक बहुत अच्छी मतलब अच्छी यहाँ पे मेडिसिन आती है। लीवर टॉनिक होती है जिससे लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ, लीवर में सोजन है, हिपेटोमेगेली है, उसमें हमारे पास काल में गया इस टाइप की बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आती है। अर्जुन तवक चूर्ण है, जैसे हार्ट पेशेंट है, BP के लिए कुछ अश्वगंधा टाइप की भी मेडिसिन आती है। इसके अलावा दसन संस्कार नाम का एक चूर्ण आता है, तो वो मतलब दांतों से रिलेटेड उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी मेडिसिन आ रही है यहाँ पे। और बात करांगा OPD की, गांव का लोग है जिका कितना मात्रा के अंदर OPD ये पिछले करीब 30-40 सालों से ये हॉस्पिटल बना हुआ है। तो पूरा जो सिस्टम थे, हमारे जो पुराने डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते थे, तो OPD की यहाँ पे कभी कोई कमी नहीं रही। इमिचंद स्वामी हमारे जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो OPD का तो ये पूरा इस गाँव को संभाल के रखा है इन्होंने। अभी PSC बनी है तो OPD तो 20-30 की तो OPD आराम से हो जाती है। 24 घंटे खुले की सर्विस थी पहले, अब थोड़ा PSC आगे थोड़ी इमरजेंसी होती है तो वो थोड़ा वहाँ जाते हैं लोग, पर हमारे पास OPD की कभी कमी नहीं रही। साथियों थाने बात बता दूंगा, गांव के अंदर अगर कोई अधिकारी बढ़िया लिखा हुआ है तो वे भी आ चीज समझे कि भाई गांव को आदमी हुए को रहन सहन ही साहब हुई है कि सुबह टाइम मिल जाए तो सुबह, शाम ने टाइम मिल जाए तो शाम जाए, खेत खलियान वाला आदमी हुए तो डॉक्टर साहब भी बात चीज़ा ने समझे कि भाई जे कोई 8 बजे आवे तो और जे 7 बजे आवे तो दवाई लेके जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे तो सिस्टम ये है कि जैसे गाँव में सुबह जाने होते हैं तो वो 6-6:30 बजे हमारा गेट खटखटा देते हैं, क्योंकि 9 बजे तक जैसे टाइम होता है उससे पहले तक तो वो लोग खेत में जाना होता है उनको। तो वो उस टाइम तक हमारे से मेडिसिन उसी टाइम हम लोग जैसे 7 बजे आए तो 7 बजे हम दवाई देंगे। शाम को जैसे पेशेंट आ गया 4 बजे के 3 बजे के हॉस्पिटल के टाइम के बाद में, तो भी हमारा जब तक हम यहाँ पे खुला रहेगा हमारा, हम लोग कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करते। योग को महत्व है जो को पुराना टाइम से ही चलन लाग रही है और आपने सागे मौजूद है योग शिक्षक। तो आऊँ बात करेंगा और जानेंगा आपा। तो राम राम सा। राम राम सा। के नाम भाई साहब तारो? मेरो नाम रमेश बेरड है। रमेश जी थे अठे प्रशिक्षक हो, शिक्षक हो, शिक्षा देवो योग की। कितना आदमी थार के अठे गाँव वाला जावे? हमारे कने लगभग 20-30-40 के समथिंग आ जाते हैं यहाँ पे योग करने के लिए। सुबह 1 घंटा हमारा योग क्लास का रहता है टाइमिंग, उस टाइमिंग में आ जाते हैं गाँव वाले।
और हम अच्छी तरह से उनको योग करवाते हैं और किस व्यक्ति को किस रोग से योग करना चाहिए उसी के आधार पर हम योग यहाँ पे करवाते हैं। प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने ये योजना चलाई है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, जिस पे हम लगभग 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं। तो मैं रमेश जी थाने पूछना चाहूँगा कि जी सांस संबंधी कोई आदमी के दिक्कत हुए तो भाई के प्रकार का योग करे? सांस संबंधी अगर योग करना हुआ तो बाने प्राणायाम कर लियो, अनुलोम विलोम कर लियो, कपाल भाती कर लियो रूटीन में, तो अपने सांस की जो दिक्कत है बात दूर हो सके। हमारी राजस्थान सरकार ने अभी स्कूलों के अंदर भी सूर्य नमस्कार को प्रमाणित कर दिया है कि हमेशा सुबह प्रार्थना प्रेयर स्थल के अंदर योग सूर्य नमस्कार होना चाहिए। 15 फरवरी का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है राजस्थान सरकार। यही सरकार से निवेदन भी है कि आप स्कूलों के अंदर जैसे फिजिकल टीचर होता है वैसे ही योग टीचर लगाए और छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं की जड़ मजबूत करने के लिए अपने सुबह प्रेयर के समय 1 घंटा उनका योग का सेशन हो, जिससे वो कभी एलोपैथी की तरफ न जाए, हमेशा योग करके और अपना शरीर स्वस्थ बना सके। आपने सागे कंपाउंडर जी भी मौजूद है। राम राम सा। राम राम जी। के नाम है साथ? इमीचंद स्वामी। इमीचंद जी थाने अटैक कितना साल हो गया हॉस्पिटल के अंदर? 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गया जी। और थानो विशेष करके काम रहे हॉस्पिटल के अंदर? मेरे हॉस्पिटल के अंदर है औषधियाँ देने को काम है साहब। चिकित्सक पर्ची बनाओगे, मैं औषधियाँ दूंगा, उनको बताऊंगा, स्वास्थ्य बारे में बताऊंगा, उनको खान पान के बारे में बताऊंगा, दवाई किस प्रकार लेनी है उनको ये बताऊंगा। तो ये देखने लाए आप जी ये कोथड़ी में दुआएं इस हिसाब की दुआएं रखो थे सारी? हाँ जी, ये मैं तैयार करूँ, पर्ची बना देगा, पर्ची देख करके मैं इनकी मात्रा निर्धारित कर दूंगा। तो इमीचंद जी अठे जगह लोग आवे बे के जी समस्या मेन हुए बांगे भाई किशोर रोग ज्यादा चल रहा है अपने गाँव के अंदर? हाँ जी, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अम्ल पित्त है, कब्ज अतिसार है, इस तरह के पेशेंट है खूब आते हैं। ठीक है। और दुआएं कारगर कितनी हुए वहाँ पर? अच्छी कारगर है सर दवाई। जी आयुर्वेदिक औषधि है और जी एलोपैथी जी दवाई है, तो दोनों में कौन सी दवाई है जी बढ़िया असर करे, जल्दी असर करे? हाँ जी, दवाई तो आयुर्वेद ही अच्छी काम करे बने। लोग मानसिकता है कि भी इमरजेंसी हाथों हाथ ठीक होने नहीं भी खतरे पे एलोपैथिक लेना साहब है जी। हाँ माने भी लोग है जगह बहुत सारी बार कह देवे कि एलोपैथी की दवाई हुए तो आगे जाके फोड़ा कर ले। हाँ जी बिल्कुल, इनको साइड इफेक्ट बहुत है जी, नुकसान है एलोपैथिक दवाइयों आयुर्वेद दवाइयों नुकसान को नहीं बिल्कुल ही जी। तो डॉक्टर साहब कोई एक इश्यू रोग को थे निवारण बताओ कि जगह में आयुर्वेदिक औषधि लेनी बहुत ज्यादा उचित हुए और बाने लोग विश्वास भी करें? देखो आयुर्वेद में फाइल्स फिस्टुला जो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर। एलोपैथी में तो हम लोग क्या एंटीबायोटिक दे देते हैं या फिर उसको ऑपरेटिव पे ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आयुर्वेद में इसकी क्षार सूत्र पद्धति से इसका ऑपरेशन भी किया जाता है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि पाइल फिस्टुला के अलावा लिवर टॉनिक जैसी कुछ बीमारी है, तो पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, तो ये भी हमारे पास अच्छी मेडिसिन है इसमें आयुर्वेद में। साथियों कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखिए कि आज आप डॉक्टर साहब वो बात करी है तो आयुर्वेदिक औषधि है जी की थारे जीवन के अंदर कितो प्रभाव राग है। और रमेश जी बैठ जी की आपका योगा की बात बताई है, तो योग है जगह जीवन के अंदर कितना उपयोगी है। कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखे थे, कितना लोग योग करो। थारी भी कोई बात व समस्या है हमारे साथ साझी करनी है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे माने संपर्क कर सको। मैं थारी बात है जी लोग आगे रखांगा। चैनल पर नया हो पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लिया और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है जी ले सको थे भी।